एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बात करते हैं इसरो से निकलने वाले कुछ वैकेंसी के बारे में। वैसे तो हमेशा इसरो से वैकेंसी कब आती है, कब जाती है पता नहीं चलता है। लेकिन इस बार वैकेंसी आई है तो देखने को मिल रहा है, जिसमें से यूडीसी का पोस्ट है, जेपीए है और स्टेनोग्राफर है और कुछ और भी बहालियाँ हैं, ठीक है? जो कि इसके लिए भरने का जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिप्लोमा होल्डर है और ग्रेजुएट पास वाले भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 तक है। तो चलिए हम बात करते हैं वीडियो में विस्तार से। तो हमारे वीडियो में बने रहें और चैनल को जो नए आए हैं चैनल में उसको चैनल को वो लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू बढ़ते हैं, हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, तो ये इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से बहाली है। इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, आईसीआरबी रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट जूनियर का पर्सनल असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर का ये बहाली निकल के आई है, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या मापदंड है इसके बारे में, है ना? कौन कौन क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ कितना प्रतिशत मांगा जा रहा है, ये सारा भी चीज हम देखेंगे, है ना? देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं क्या है लिखा हुआ। देखिए कि विज्ञापन में दिए गए मानदंड और आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों को होगी। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले पूरे विज्ञापन और FAQ को ध्यान से पढ़ लें। मतलब आप जो है आवेदन जब अप्लाई करेंगे इसरो से संबंधित जो आवेदन निकला हुआ है, तो पहले आप भरने से पहले इसका सारा क्राइटेरिया देख लीजिएगा, उसके बाद इसे फिलअप करिएगा, ठीक है? साफ-साफ लिख दिया गया। और साथ ही एक और बात यहाँ कहा दी गई है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसरो में नौकरी के लिए जाली नियुक्ति प्रस्ताव पर नौकरी के जाली नियुक्ति प्रस्ताव पर ध्यान दें। मतलब कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू नॉट टू टेक ऑर्गेनाइज, मतलब ऐसे लोगों पर आप फेक जो ऑफर है उन पर आप ध्यान ना दें। यहाँ हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रस्ताव पर ध्यान ना दें, ठीक है? चलिए कि हम आपको जॉब लगवा देंगे इसरो में, वैसा अगर कहीं कोई मिलता है दलाल तो इससे वैसे लोगों से बच के रहें। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के केंद्र यूनिटी व्यापक रूप से सामाजिक लाभ हेतु आप निर्भरता प्राप्त करने हेतु राष्ट्र की सेवा करने तथा प्रमोचन यामों एवं संचार सुदूर संवेदन उपग्रहों के डिजाइन एवं निर्माण की क्षमता का विकास करने एवं उसके बाद उन्हें प्रमोचित करने हेतु अंतरिक्ष प्रयोग अनुप्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास में अनुसंधान विकास गतिविधियों में संलग्न है, ठीक है? ये इसरो का काम ये बता रहा है यहाँ पर। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा अपडेट इसमें भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, निम्नांकित विवरण के अनुसार इसरो के संगठन केंद्रों, अंतरिक्ष विभाग शाखा सचिवालय और अंतरिक्ष विभाग के स्वायत्त निकायों में वेतन मैट्रिक्स का स्तर 4 में निम्नलिखित रिक्तियों के प्रतिभावन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। मतलब जो प्रतिभावन अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन आमंत्रित किए गए, मतलब लेवल 4 की आपको बहाली है यहाँ पर, ठीक है? स्पष्ट कर दिया है। चलिए तो बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कौन कौन सा पोस्टर, कितनी बहालियां, कौन सा कैटेगरी के लिए कितनी है उसके बारे में, ठीक है? चलिए देखिए पहला पोस्ट जो है, अगर हम पहला पोस्ट की बात करें तो पहला पोस्ट है असिस्टेंट का, सहायक का, ठीक है ना? तो जोन देखिए अहमदाबाद जोन है ना? अहमदाबाद जोन के लिए पहले बात करेंगे। देखिए यूआर के लिए 10 सीट है, ओबीसी के लिए 6 सीट है और एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 7 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। कुल 27 सीट है इसमें, है ना? और पीडब्ल्यूडी श्रेणियां, मतलब जो विकलांग श्रेणी है उनके लिए एक, देखिए ए श्रेणी के लिए 1 है, बी श्रेणी के लिए 1 है, सी श्रेणी के लिए 1 है, डी श्रेणी के लिए 0, ई के लिए 0 और एक सर्विसमैन के वालों के लिए भी 2 सीट रखा गया है, ठीक है? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बेंगलोर जोन के बारे में। तो बेंगलोर जोन का अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूआर के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। बाकी टोटल जो है 26 सीट है। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ 3 सीट है। उसी प्रकार से अगर हासन का क्षेत्र के बारे में बात करें, हासन जोन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, हासन के जो क्षेत्र आता है उसमें 0 सीट है, ठीक है? उसमें सीट नहीं है, ठीक है? सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट रखा गया, बाकी कैटेगरी वालों के लिए सीट नहीं है। और अगर हम हैदराबाद जोन की बात करें हम, तो हैदराबाद में देखिए 7 सीटें टोटल जनरल वालों के लिए, एससी के लिए 0 है, सॉरी ओबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और विकलांग जो एक कैटेगरी से उनका 2 है, बी के लिए 1 है और एक सर्विसमैन के लिए 3 है, ठीक है? और उसी प्रकार से अगर हम बात करें महेंद्रगिरी जोन के बारे में, तो महेंद्रगिरी जोन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महेंद्रगिरी जोन में 4 सीट है जनरल वालों के लिए, 1 सीट है ओबीसी वालों के लिए, 2 सीट है एससी वालों के लिए
और एसटी वालों के लिए 0 सीट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 0 सीट है, टोटल 7 सीट है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 2 सीट है, और ये सी कैटेगरी वाले जो विकलांग है उसके लिए 1 सीट है, ठीक है। इसी प्रकार से हम नई दिल्ली जोन के बारे में अगर हम बात करें, तो नई दिल्ली जोन के में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए सीट है, ठीक है, और किसी के लिए सीट नहीं है। और श्री हरिकोटा के बारे में बात करें, श्री हरिकोटा जोन से, तो वहाँ पर टोटल 8 सीट है, मतलब कि यूआर के लिए जनरल के लिए 8 सीट है, 6 सीट है आपका ओबीसी के लिए, 9 है एससी के लिए, है ना, और 3 है एसटी के लिए, और 6 है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 32 सीट है, 2 है एक कैटेगरी वालों के लिए, विकलांग वालों के लिए, और 2 है बी के लिए कैटेगरी वालों के लिए, 4 सीट है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें, तो तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, वहाँ का जोन के बारे में अगर हम बात करें, तो 4 सीट है जनरल वालों के लिए, 1 सीट है एससी के लिए, और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, टोटल जो है, और 6 सीट है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर है। तो अगर हम और चलिए, तो टोटल सीट अगर हम बात करें, तो असिस्टेंट के पोस्ट के लिए टोटल सीट कितना था? 47 सीट टोटल है ना। यूआर के लिए 16 है ओबीसी के लिए, और 19 है एससी के लिए, और 16 है एसटी के लिए, 15 है ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 113 सीट है, ठीक है। और यहाँ पर एक कैटेगरी वालों के लिए जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, विकलांग में आते हैं, उनके लिए 7 सीट है, बी के लिए 7 सीट है, सी के लिए 3 सीट है, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 14 सीट है, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार से अगर हम बात करें पोस्ट नंबर दूसरा, जो कि है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, मतलब कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक का हम अगर बात करें, चलिए, तो अगर हम उसके लिए बात करें हम, तो अहमदाबाद जोन की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो अहमदाबाद जोन में देखिए टोटल जो 11 सीट जो है यूआर के लिए, और 4 सीट ओबीसी के लिए, 1 सीट है एससी के लिए, 3 सीट है एसटी के लिए, और 2 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना। और टोटल सीट कितना है? 21 टोटल सीट है, ठीक है। चलिए, और 1 सीट है ए कैटेगरी विकलांग वालों के लिए, 2 सीट, और 1 सीट है सी कैटेगरी विकलांग वालों के लिए, 2 सीट है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करते हैं अगला जोन के बारे में, तो बेंगलुरु जोन की अगर हम बात करें, तो 12 सीट जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और टोटल सीट है 19 सीट है टोटल कर सीट की बात करें तो 19 सीट है वहां पर बेंगलुरु में, और 2 है ए कैटेगरी विकलांग वालों के लिए, और 2 है सी कैटेगरी विकलांग वालों के लिए, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 0 सीट है। चलिए, ठीक है। तो हासन की अगर हम बात करें, हासन जोन का तो सिर्फ 2 सीट जनरल वालों के लिए रखा गया, और 2 सीट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रखा गया, बस। और उसी प्रकार से हैदराबाद की बात करते हैं, तो हैदराबाद में वही है, 2 सीट जनरल वालों के लिए, और 2 सीट जो है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। नहीं, टोटल 2 सीट ही है वहां पर, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 0 सीट है, ठीक है। चलिए, दोनों जगह। और महेंद्र गिरी की अगर हम बात करें, तो 2 सीट है जनरल वालों के लिए, 2 सीट है जनरल वालों के लिए, और बस 2 ही सीट यहाँ पर है, ठीक है, बाकी नहीं है। और अगर हम श्री हरिकोटा की बात करते हैं, तो 9 सीट जनरल वालों के लिए, 1 सीट ओबीसी वालों के लिए, 2 सीट है एससी वालों के लिए, 1 सीट एसटी वालों के लिए, और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो टोटल जो वहां पर कितना सीट हो गया? 14 सीट हो गया, ठीक है, टोटल वहां पर महेंद्रगिरी में। अगर श्री हरिकोटा के बाद ये सीट था। और आगे हम बात करते हैं, तो टोटल अगर सीट हम देखते हैं, जूनियर क्या था पोस्ट का नाम? एक मिनट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का बहाली था, उसका अगर हम बात करें टोटल सीट के बारे में, हाँ, तो टोटल सीट वहां पर 81 सीटों के लिए बहाली होने जा रही है, ठीक है। और तीसरा पोस्ट अगर हम बात करते हैं प्रवर डिवीजन, मतलब प्रवर श्रेणी लिपिक के बारे में, तो देखिए जो भी एसएससी सीजीएल का जो एसएससी सीजीएल सेंट्रल से एसएससी जो यूडीसी का जो तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये, कि यूडीसी का कलर का वही सेम पैटर्न रहेगा आपका, उसका बहाली है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए सीटों की संख्या, देखिए बेंगलुरु में यूआर के लिए 8 सीट है, ओबीसी के लिए 5 सीट है, और एससी के लिए 4 सीट है, एसटी के लिए 2 सीट है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 सीट है, टोटल 32 सीट है, सॉरी टोटल 22 सीट है वहां पर, और 1 सीट है विकलांग ए कैटेगरी वालों के लिए, और 2 सीट है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, ठीक है। चलिए, अगर उसी प्रकार से हम बात करें बेंगलुरु में पोस्ट नंबर 4 की बात करें, तो स्टेनोग्राफर का आशुलिपिक का बात करें, तो 8 सीट है यूआर के लिए, 1 सीट है ओबीसी के लिए, 0 सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए 1 सीट है, और टोटल सीट है यहाँ पर 10 सीट है, और ये कैटेगरी विकलांग वालों के लिए 1 सीट है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 1 सीट रखा गया है, ठीक है। अगर आप पोस्ट नंबर हम 5 की बात अगर हम करते हैं, तो पोस्ट नंबर 5 में अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय में भरे जाने वाला हेतु सहायक, ठीक है।
तो इसमें बात करते हैं तो अहमदाबाद में 5 सीट है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी का नहीं, एसटी का 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, टोटल 11 सीट है और 11 सीट है और 1 सीट है ये कैटेगरी विकलांग के लिए और 2 सीट है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम श्री हरिकोटा के बारे में बात करें तो 2 सीट है यूआर के लिए और एससी का 1 सीट है, एसटी का नहीं है और ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है, 3 सीट यहाँ बहाली है। और चलिए इसी को बाकी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है ना। तो तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम में 2 सीट जनरल वालों के लिए, 1 सीट है ओबीसी वालों के लिए और टोटल 3 सीट का बहाली है। कुल बहाली वहां पर है 17 सीटों का बहाली है। ठीक है, और अगर पोस्ट नंबर 6 की हम बात करते हैं, पोस्ट नंबर 6 की हम अगर बात करें तो अंतरिक्ष विभाग के जो अधीन स्वायत्त निकायों में भरे जाने वाले कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक का पोस्ट है। तो सिर्फ यहाँ पर अहमदाबाद जोन है तो अहमदाबाद में सिर्फ कितना बहाली है, तो सिर्फ एक ही बहाली है वहां पर है और सिर्फ जनरल वालों के लिए बहाली है, यूआर कैटेगरी में बहाली है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए यूआर मतलब यहाँ पर कोडिंग लिखा है, मतलब जो शॉर्ट नेम लिखा गया है इसको तो आप जानते ही हैं। चलिए जो मेन है इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव के बारे में अगर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं सहायक प्रवर श्रेणी लिपिक पद संख्या 1, 3 और 5 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्या रखा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अथा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या 10 पॉइंट पैमाने पर 6.32 के सीजीपीए के साथ स्नातक एवं और इस पूर्व आवश्यक शर्त के साथ कि स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा था निर्धारित पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि में पूरा किया गया हो, मतलब आपका जो अवधि है उसमें पूरा किया गया, ये चीज है इसमें। ठीक है, और साथ ही कनिष्ठ सहायक के लिए क्या लिखा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा था घोषित न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन चाहिए या फिर 10 पॉइंट पैमाने पर 6.32 के सीजीपीए के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और निर्धारित समय में ही आपका अगर सेशन 3 साल का 4 साल का है तो 4 साल में ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रखा गया है, इसका ये शर्त है। और आगे देख लेते हैं क्या है और भी क्या लिखा हुआ है कि आगे लिखा गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा यथा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या 10 पॉइंट पैमाने पर 6.32 के सीजीए पैमाने के साथ है ना का साथ वाणिज्यिक सचिवालयन और कार्य में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, वाणिज्यिक या फिर सचिवालयन कार्य में डिप्लोमा होना चाहिए और इस पूर्व आवश्यक शर्त के साथ कि डिप्लोमा विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि निर्धारित अवधि में ही पूरा किया गया हो, ये भी चीज है। ठीक है, और साथ ही इसमें मांगा गया है और इसका जो है सहायक में मांगा गया है, सहायक और यूडीसी में जो पोस्ट मांगा गया है साथ ही उसमें जो है कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता होनी चाहिए। ठीक है, ये मांगा गया है। और इसमें फिर एक लिखा गया है इसमें कि ये आशुलिपिक में और कनिष्ठ व्यक्ति है ना, इसमें लिखा गया है कि आंसू आंसू टंकन आशुलिपि के रूप में 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। ठीक है, स्टेनो में आपका टाइपिस्ट के रूप में और अंग्रेजी आशुलिपि में 60 शब्द जो है प्रति मिनट न्यूनतम की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही कंप्यूटर में कार्य करने में निपुणता होनी चाहिए भी रखा माना गया। ठीक है, चलिए और आगे हम देख लेते हैं क्या लिखा गया कि जहां कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण पत्र या समेकित अंक पत्र में सीजीपीए और अंकों की प्रतिशतता दोनों का उल्लेख करता है तो कम से कम एक मानदंड इसरो की पात्रता प्रति मानकों के अनुरूप होना चाहिए, मतलब एक मानक होना चाहिए जो इसरो का क्राइटेरिया उसके अनुसार। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ना कि जहां कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण पत्र पर समेकित अंक पत्र में केवल सीजीपीए का उल्लेख करता है तो उल्लेखित सीजीपीए एवं इसरो के पात्रता प्रति मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए। पात्रता निर्धारित करने के लिए सीजीपीए को अंकों की प्रतिशतता में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है, भले ही संबंधित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा कोई परिवर्तन सूत्र निर्धारित किया गया हो और आवश्यक परिवर्तन सहित यही मानदंड उन मामलों में भी लागू होता है। यहाँ उपाधि प्रमाण पत्र समेकित अंक पत्र पर केवल अंकों की प्रतिशतता का उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिए। आप लोग एक काम करिएगा, ये पीडीएफ इसरो का साइट पे जाइएगा या फिर कोई भी सरकारी जल.com हो गया, फ्री joballow.com हो गया, वहां पर जाइएगा और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एक बार आप लोग अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, भरने से पहले। चलिए इसके बारे में बात करते हैं क्या फी है और क्या उम्र है, सीमा क्या है।
है ना? उसके बारे में सबसे पहले उम्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखिए, कि दिनांक 16 अगस्त 2026 को कम से कम 28 वर्ष होना चाहिए, है ना? और ओबीसी वालों के लिए 31 वर्ष होना चाहिए और एससी-एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष होना चाहिए उम्र, ठीक है ना? और सेवारत जो भूतपूर्व कर्मचारी या फिर भूतपूर्व कर्मचारी हैं, उनको जो है आयु में पति से जो कि तलाकशुदा महिलाएँ तथा अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी महिलाएँ जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, वे भारत सरकार के आदेशानुसार आयु में छूट के लिए पात्र होंगे। उनको मतलब भारत सरकार के आदेश के अनुसार दिया जाएगा छूट, ठीक है? तो ओबीसी के बारे में देखिए बात करते हैं तो 1995 से पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए। और 17 अगस्त 2095 या उसके बाद जन्म हुआ होना चाहिए उसका। और एससी-एसटी का जो है 17 अगस्त 1993 के बाद का जन्म उसका जन्मदिन होना चाहिए, ठीक है? मतलब जन्म तिथि होना चाहिए, ठीक है? तो सारा कैटेगरी यहाँ पर देखिए आरक्षण का किस प्रकार से लाभ मिलेगा ये सब सारा लिखा हुआ है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं हाउ टू अप्लाई, है ना? कैसे इसको अप्लाई करना है आप लोग को, ठीक है? देखिए, है ना? देखिए, 1 मिनट आ गया। देखिए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट मतलब आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन में, है ना? एक कैंडिडेट में अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट अंडर सेम डिफरेंट जोन मतलब एक ही जोन में आप अलग-अलग पोस्ट में के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और है ना? और बट कैन नॉट अप्लाई फॉर सेम पोस्ट इन अ डिफरेंट मतलब लेकिन अलग जोन में एक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट है जो पोस्ट नंबर 1 असिस्टेंट इन अहमदाबाद जोन में अप्लाई किए हैं, पोस्ट नंबर 3 यूडीसी अंडर बेंगलुरु जोन में अप्लाई किए हैं। सी कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट नंबर 1 इन अहमदाबाद तो वो 1 नंबर पोस्ट जो है अहमदाबाद में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से मतलब इसे पढ़ लीजिएगा और भरने का जो देखिए इसमें जो क्राइटेरिया है कि पोस्ट शुड सेलेक्ट कॉमन रिटन टेस्ट के अनुसार लिया जाएगा और सिंस ये कॉमन एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट कैंडिडेट हु अप्लाइड द मल्टीपल पोस्ट विल बी कंसिडर्ड ओनली वन नोटिफाइड रिजर्वेशन है ना मतलब आप जो अप्लाई करिएगा उसमें से एक ही पोस्ट को आपका कंसिडर मतलब एक अगर अलग-अलग जोन में एक ही पोस्ट अप्लाई करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? उसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे-कैसे अप्लाई करना है ना, पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर साफ लिख दिया गया है, ठीक है? और अप्लाई आपको करना है 27 जुलाई से अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, 16 अगस्त को 11:55 रात मतलब 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और है ना और आगे क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर व्हिच शुड बी केयरफुली प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस मतलब फ्यूचर के लिए आप इसे रखेंगे, ठीक है? और आगे क्या लिखा हुआ है? आवेदक को ऑनलाइन आवेदन से में सही अनिवार्यता ईमेल आईडी को उपलब्ध कराना होगा मतलब वैलिड ईमेल आईडी आपको देना होगा, ठीक है? चलिए, ये सब सारा चीज़ है और हम बात करते हैं हम फी के बारे में अगर हम बात करें आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं, तो आवेदन शुल्क जो आपका लिया जाएगा वो ₹100 मात्र है। हालाँकि आरंभ में सभी अभ्यर्थियों को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में समान रूप से ₹500 का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है, आपको रजिस्ट्रेशन ₹500 का लगेगा, ठीक है? सभी कैंडिडेट से और लगेगा और ₹100 फी लगेगा, ठीक है? इसका मतलब ₹600 आप लोग को लगने जा रहा है, ठीक है? चलिए और अगर आप सहायक प्रवर श्रेणी लिपिक एवं कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक इसरो का अप्लाई करते हैं तो ₹1000 इसमें फी लगेगा, ठीक है? ठीक है, आवेदन का शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन करना है। देख लीजिए इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा दिया गया है और आप जो है किसी भी रूप में क्यूआर कोड में आवेदन शुल्क जो है जमा भी कर सकते हैं फ़ोन पे के माध्यम से और आवेदन का शुल्क जो है देख लीजिए रिफंडेबल के बारे में अगर हम बात करें तो केवल उन अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा जो लिखित परीक्षा सीबीटी में उपस्थित होंगे तो वही लोगों का पैसा वापस होगा जो सीबीटी में मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको पैसा लौटा दिया जाएगा मतलब सभी अभ्यर्थियों के समय में आवेदन शुल्क ₹100 कटौती के बाद पैरा के अनुसार आप पदों के लिए जो पैसा है वो वापस आपको कर दिया जाएगा, ठीक है? जो लिखा गया है पैराग्राफ 12.1 है ना तो 12.1 में जो लिखा गया है 1 मिनट हुँ, ये जो लिखा है इसको कटौती करके आपको लौटा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है? तो ये था इसरो से संबंधित जो है हाँ, थोड़ी एक
एक चीज़ और, दस्तावेज़ को अपलोड करना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? देखिए कैंडिडेट जो है केवल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हाल में खींची हुई 6 माह से पुराने नहीं होनी चाहिए आपका रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और साइज़ उसका 50 केबी से 100 केबी तक का ही होना चाहिए, अपलोड करेंगे, है ना? और सिग्नेचर भी जो है जेपीजी माध्यम से ही लोड करेंगे, मतलब उसी का फॉर्मेट होना चाहिए, साइज़ 50 से 100 केबी तक का ही होना चाहिए, ठीक है? चलिए, और एससी-एसटी जो है आपको और जो भी है उनको अपना प्रोसेस, उसको फी अगर छूट पाना है ना? तो उसको आपका प्रमाण पत्र आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, शायद अपलोड भी करना है है ना? उसको अपलोड भी करना पड़ेगा आपको है ना? उसका जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको जो है यहाँ पर लिखा गया है, उसको अपलोड करना है आपको, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र है, जिसके माध्यम से आप छूट चाहते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट, ठीक है? इसरो से संबंधित। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या-क्या जो लिखा हुआ है प्रोसेस इसमें, कि फ़ोटो में कैप पहन के नहीं खिंचाना चाहिए, ऐसा वगैरह जो भी है, कान स्पष्ट नज़र आने चाहिए, वो सारा क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा, और सिलेबस भी नीचे होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? ये लंबा पीडीएफ है, हम पढ़ेंगे, देखिए टोटल पेज 25 पेज का पीडीएफ है, ठीक है? तो इतना पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, है ना? इसमें एक चीज़ हमको देखने को मिला है यहाँ पर, बेसिक पे जो देखिए ₹25,500 पर मंथ इन एडिशन, है ना? बेसिक पे रखा गया है, इसका सैलरी है ये। तो इस प्रकार से सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये था आप लोगों के लिए इसरो से संबंधित एक वैकेंसी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसरो से जो भी बहाली आती है वो पता नहीं चलता है, ठीक है? लेकिन इस बार पता चला है तो आप लोग भरिए। और जो ग्रेजुएट लेवल का जो सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं, बेस्ट ऑफ लक है। है ना? और आप लोगों को हमारा ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।